हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो ये सवाल मैंने जहां तक छोड़ दिया था वहां से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा डिस्टरबेंस होने लगा था, डीजे बज रहा था। तो चलिए देखते हैं, एक्सरसाइज 8.1 समाप्त करते हैं। कुछ सवाल बचा हुआ था। तो ये रहा सवाल नंबर 6, जिसमें कह रहा था कि ए और बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, और जहाँ दिया है ए और बी cos A = B, और इसमें सिद्ध करना है कि कोण ए जो है और कोण बी बराबर होगा। न्यून कोण का मतलब हो गया कि कोण ए भी हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा, और कोण बी जो है वो भी हो जाएगा 90 डिग्री से छोटा, यानी कि इसका जो योगफल होगा वो 90 डिग्री होगा। ए प्लस बी जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से ए का मान निकालेंगे या बी का मान निकालेंगे, किसी का भी, तो ए का मान निकल जाएगा 90 डिग्री माइनस बी। तो चलिए, जो कंडीशन दिया था cos A = cos B, तो ए के जगह 90 डिग्री माइनस बी बैठाएंगे। cos 90 डिग्री माइनस बी = हो जाएगा cos B। cos 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जो कि अभी मैंने एनसीईआरटी में नहीं बताया, लेकिन अभी पढ़ा चुका हूँ ऐसे आप। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा = हो जाएगा cos B। ये गुण, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इंटू cos उठ किस तरफ कर देंगे, cos उठाकर, तो साइन बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos B = हो जाएगा 1। साइन थीटा बटे cos थीटा = होता है tan थीटा, तो tan B = 1। और tan 45 का मान 1 होता है। tan B = 1 जो होता है, ये tan 45 का मान होता है, यानी कि B का जो मान निकला tan इक्वल तो एंगल भी इक्वल, तो B = हो जाएगा 45 डिग्री। यानी B का मान 45, तो B यहाँ रखेंगे 45, तो 90 माइनस B 45 रखेंगे, तो A का मान भी 45 निकल जाएगा। यानी कि एंगल जो निकला A भी निकल गया 45 और एंगल B भी निकल गया 45। डैट इज हमारा सिद्ध हो गया कि अगर cos A = cos B है तो हमारा कोण A और कोण B जो है इक्वल होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। आसान था, सिंपल था। 90 डिग्री न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से छोटा मतलब दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। ए का मान निकालिए, एगो का बी 10 निकालिए। 10 पर 1 होता है 45 डिग्री का मान, तो 10 इक्वल तो एंगल भी इक्वल, बी 45 डिग्री निकल गया, बी 45 तो ए का मान भी 45, यानी कि दोनों निकल गया बराबर। जब cos A cos B इक्वल होगा तो एंगल जो होगा ए और बी इक्वल होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये रहा 6 नंबर। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। cot थीटा होता है B/P, cot थीटा होता है B/P। इसको एक बार देख लीजिए सही से, यहाँ जो है इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री से न्यून कोण मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से छोटा कर दे, दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा, पूरा कोण बनाएगा। उसके बाद ए का मान निकालिए, बी में बैठा दिए, हो गया सवाल सॉल्व। अब इसमें देखते B/P दिया, एच निकालना पड़ेगा। हालांकि अगर एच नहीं भी निकालेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, ये हो गया अलजेब्रा का सूत्र लगेगा, A + B A - B। A + B × A - B होता है A² और माइनस होता है B², साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, नीचे भी A² माइनस B², तो cos² थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और हो जाएगा माइनस sin² थीटा, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस cos² थीटा। 1 माइनस sin² थीटा = हो जाएगा cos² थीटा। ये सारा फॉर्मूला मैंने बता चुका हूँ। 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा, 1 माइनस cos² थीटा sin² थीटा। अब cos² थीटा बटे sin² थीटा क्या हो जाएगा, cot² थीटा। cos बटे sin होता है cot, तो cos² sin² है तो cot²। अब cot थीटा का मान है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सेम यहाँ बात भी वही होगा, cot थीटा का मान हमको 7/8 है, लेकिन यहाँ cot² है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 49/64, यानी दोनों का आंसर समान ही आएगा। नज़र आ गया था, एच निकालने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये A + B × A - B हो गया। तो A + B × A - B अलजेब्रा का सूत्र है, मैंने बताया है कि A + B × A - B = होता है A² - B²। ये सूत्र मैंने पढ़ा है, वही पर हो गया A² - B², बैठा दिया, क्वाट डायरेक्ट आ गया। क्वाट का मान हमको पता ही था 49/64। तो ये रहा 6 और 7। तो 6 और 7, 6 में समझ जाइएगा थोड़ा ध्यान से।
और उसके बाद 6 और 7 हो गया। तब चलते हैं सवाल नंबर 8 और 9 10 की तरफ। तो ये रहा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कर रहा है कि 3 क्वाट ए इज इक्वल टू 4 दिया है। तो क्वाट ए का मान निकल जाएगा, क्वाट ए इज इक्वल हो जाएगा 4/3। ये हो गया। तो ये क्वाट का मान निकला, लेकिन हमको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, जांच करना है। तो चलिए पी बी यानी कि क्वाट थीटा होता है बी बाई पी। एच निकल जाएगा 5 3 4 5, एच निकल जाएगा 5। तो जांच करते हैं, LHS से चलते हैं। LHS हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन थीटा होता है पी बाई बी। पी का मान 3 है और बी का मान है 4, 3/4। टेन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये ऊपर हो गया। 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर भी एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और प्लस 9। तो ऊपर हो गया 16 में 9 गया तो 7, 7/16 और नीचे हो गया 16, 9 जोड़ेंगे 25/16। अब इसको पलट देंगे, ऊपर है 7/16, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 16 16 कट गया, ऊपर बचा 7, एक बार में कट गया 7 और नीचे बचा 25। ये LHS हो गया। फिर वही काम करेंगे, RHS से चलेंगे। RHS हमारा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है B/H, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि कॉस स्क्वायर है। साइन होता है P/H, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। B का मान हमको 4 है, P का मान 3 है, तो B का मान 4, H का मान 5, स्क्वायर करेंगे। माइनस P का मान 3 है और H का मान है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम 25 ही रहेगा, तो ऊपर 16 माइनस 9 ही रहेगा। 16 में 9 जाएगा 7/25। देखिए इक्वल आ गया कि LHS जो हमारा था वो RHS की इक्वल आ गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हाँ ये दोनों इक्वल होगा। क्लियर है 7, आसान था। अगर ये नहीं भी देता मान तो हम डायरेक्ट इसको सिद्ध कर सकते थे, डायरेक्ट इसको क्वास साइन में बदलते डायरेक्ट ये आ जाता। देखिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, वो अप्लाई नहीं करिएगा, आप लोग बनाइएगा नहीं, बस हम सिखाने के लिए बता रहे हैं। अगर ये सिद्ध करने के लिए दे देगा तो इसको कैसे बनाएंगे। सिद्ध करने के लिए देगा तो LHS चलेंगे, ये आपको बनाना नहीं है, बस मैं सिखा रहा हूँ। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है, खुद RHS चलाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सिर्फ। 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर और बटे कॉस स्क्वायर, क्योंकि 10 होता है साइन बटा कॉस। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ये कॉस कॉस नीचे नीचे कट जाएगा, तो ऊपर बच गया कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए RHS डायरेक्ट आन गया। अगर ये सिद्ध करने देगा तो आप ऐसे डायरेक्ट सिद्ध कर सकते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करिएगा और हमारा RHS खुद आ जाएगा। तो ये मैंने अपना मन से बताया है, मान नहीं भी दिया रहेगा। अगर सिद्ध करने में 2 नंबर में पूछा तो आप डायरेक्ट 10 को बदलिएगा, कन्वर्ट करिएगा, आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो चलिए 8 हो गया सॉल्व। अब 8 देख लीजिए, अब चलेंगे 9 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स 9 नंबर सवाल कर रहा है कि दिया है ट्रायंगल ABC दिया है, जिसमें B दिया है समकोण त्रिभुज और tan A का मान दिया 1/√3। इसमें हम फिगर इसलिए बनाए क्योंकि इस सवाल में जो है C भी पूछ रहा है, साइन A cos C का मान भी पूछ रहा है, तो इसलिए हमको A से अधिक दे देगा। अगर A दिया, अगर A रूप में सवाल रहेगा तो हमको ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि A को चेंज करके A मान दिया है लेकिन C भी पूछ रहा है तो हमको ट्रायंगल बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ट्रायंगल बनाएंगे तभी हम P और BH का मान निकाल पाएंगे सही से। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें ABC दिया है, सवाल लिखा गया है
जिसमें बी समकोण दिया है और टेन ए का मान दे दिया 1/√3। तो चलिए निकालते हैं एच का मान पहले। टेन थीटा होता है p/b, तो p का मान 1 और b का मान √3, तो एच निकल जाएगा 2। तो चलिए एच स्क्वायर निकाल कर आपको बताते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का मान 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 + 3 + 4 हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एच का मान निकल गया 2। H2 निकल गया। तो अब यहाँ बैठाइए सीधा, साइन होता है p/h, ए दिया है तो ए के सामने p हो जाएगा ये BC। अब देखिए यहाँ h का मान 2 निकल गया, 10a दिया है तो 10 के सामने p होता है, p का मान 1 हो जाएगा, b बचाइए तो ये √3 हो जाएगा। तो साइन a दिया है, थीटा के सामने p होता है तो p का मान 1 है, तो साइन थीटा 1/p/h होता है। सॉरी पहले लिखते हैं, साइन थीटा होता है p/h, कॉस थीटा होता है b/h। जनरली पहले जो होता है लिख दीजिएगा, कॉस थीटा होता है b/h, साइन थीटा होता है p/h। अब जो एंगल दिया एंगल के अनुसार लीजिए। साइन a दिया तो थीटा a हुआ, a के सामने p हमारा ये हो जाएगा 1, 1/h तो फिक्स ही रहेगा, 2 होगा। b कॉस c दिया तो कॉस c दिया तो ये रहा, इसके सामने p हमारा ये हो जाएगा और b 1 हो जाएगा, तो b/h है तो 1/2 प्लस कॉस a दिया तो a ये है, थीटा के सामने p होता है, ये b हो जाएगा, तो b का मान यहाँ √3 हो जाएगा और h हो जाएगा 2 इंटू को साइन c है तो थीटा के सामने p होता है, p का मान √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ भी 2 2 जा 4 होगा, सॉरी। तो एलसीएम लेंगे 4 ही हो जाएगा, तो ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा 4/4, डेट इज़ 1। इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरह यहाँ भी चलेंगे। कॉस a दिया है, कॉस थीटा होता है b/h, पहले लिख देंगे। कॉस दिया है b/h होता है, सेम लिख देंगे। साइन होता है p/h और साइन होता है p/h। देख रहे हैं एंगल चेंज होता है तो मान भी चेंज होता है। कॉस a है तो थीटा के सामने p होगा, ये होता है b/h, तो ये p और b हो गया √3, तो √3 हो गया और h का मान तो 2 हमको मिला ही है। कॉस c दिया फिर तो थीटा के सामने p हो गया ये और b हो गया √1, तो b का मान यहाँ 1 हो गया, h का मान 2 हो गया। माइनस साइन a दिया तो a के सामने p ये हो गया 1, h 2 हो गया। साइन c दिया तो थीटा के सामने p हो गया √3, h तो 2 ही होगा। तो चलिए हो गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, डेट इज सवाल का आंसर आ गया 0। तो 9 नंबर है। तो एंगल के अनुसार चेंज होता है, जो भी एंगल देगा उसके सामने हमेशा p होगा। तो c दिया कॉस c, तो कॉस c थीटा के सामने हमेशा p होगा, ये p हो गया ये b, तो कॉस होता है b/h, तो b का मान 1 और h का मान 2, तो 1/2। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो चलिए 9 नंबर देखिए, अब बचा इसमें 10 और 11, तो चलिए वो दोनों को देखते हैं। तो ये रहा सवाल नंबर 10 हमारा, जिसमें कह रहा है कि सवाल नंबर 10 में कह रहा है कि PQR ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जिसमें Q जो है समकोण है 90 डिग्री है, समकोण का मतलब हुआ 90 डिग्री, जिसमें Q जो है समकोण है और PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PQ = 5 सेंटीमीटर और sin P cos P tan P का मान पूछ रहा है। ये रहा सवाल हमारा। PQ दिया है 5, ये हमारा 5 दिया है और PR + QR 25 दिया है, यानी PR + QR 25 दिया है। तो हम तो ऐसे डायरेक्ट हम मान बैठा नहीं सकते हैं, तो हम चलेंगे कहाँ से, जो हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़े वहाँ से चलेंगे। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है h² = p² और प्लस होता है b²। ये होता है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला। h हो गया PR, अब यहाँ बैठाना पड़ेगा भुजा, h मतलब h यही ना होता है, h ये हो गया, ये p हो गया, ये b हो गया, तो h मतलब हो गया PR, तो PR² हो जाएगा = p का मान ये हो गया PQ, p का मान हो गया PQ, भुजा है, p मतलब हो गया ये भुजा PQ, b मतलब हो गया QR होल स्क्वायर। यहाँ भुजा इसलिए बैठा है क्योंकि हमको भुजा के रूप में दिया है, यहाँ मान जो हमको दिया है PR + QR = 25, तो भुजा के रूप में दिया है। तो PR और QR दोनों दिया है, तो दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक का मान यहाँ से निकाल लेंगे, या तो PR का निकालिए या QR का निकालिए। तो चलिए PR दिया है तो PR का मान निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से PR का मान निकल जाएगा हमारा 25 माइनस ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा QR, ये निकल गया PR का मान। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब PR का मान जो निकला यहाँ बैठाएंगे, PR का मान निकला 25
और माइनस क्यू आर बैठा दिए इज इक्वल टू यहाँ जैसे आप जो है लिख देंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब ये आ गया ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तोड़ेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया इज इक्वल टू यहाँ है पी क्यू का मान हमको पता है 5 दिया है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस यहाँ क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, अब प्लस क्यू आर तो यही रह जाएगा क्योंकि इसका मान हमको पता ही नहीं है। ये 25 दूनी हो गया 50 इंटू क्यू आर, 50 क्यू आर हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखिए प्लस क्यू आर ये दोनों कट जाएगा, समान है कट जाएगा, तो बचा यहाँ 625 माइनस बचा 50 क्यू आर इज इक्वल टू बचा है 25। अंक को अंक तरफ ले जाएंगे तो बचेगा इस तरफ जो हमारा है, पहले एक स्टेप और लिख देते हैं 625 है और माइनस है 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो अंक को अंक तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ बचेगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू बराबर के बाद जो पहले अंक रहेगा उसको लिखेंगे, बराबर 25 है 25 लिख देंगे, ये प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 625, तो यहाँ बचा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में से बड़ा ये है 625, ये माइनस में तो माइनस ही आएगा, जब प्लस माइनस होगा तो दोनों में देखना पड़ेगा बड़ा जो संख्या रहेगा अगर वो प्लस में है तो प्लस होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस में है तो माइनस होगा, 625 में 25 जाएगा तो 600 बचेगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 50 गुना में है इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 600 बटे 50, एक शून्य कट गया, 5 से काटेंगे 12 × 60, यानी क्यू आर का जो मान निकलेगा वो निकल गया 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान निकल गया तो क्यू आर का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है पी आर इज इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर का मान निकला 12, 25 माइनस 12 पी आर निकल जाएगा 13, पी आर निकल गया 13, ये 13 निकल गया, ये 5 है, ये 12 निकल गया, सारा 5 12 13 मतलब हमारा ये भी निकल गया पूरा। अब जब पूछ रहा था साइन पी पूछ रहा था, साइन थीटा होता है पी बटा एच, साइन पी पूछ रहा है, एंगल ये हमारा है, थीटा के सामने पी होता है ये क्यू आर, थीटा के सामने पी हो जाएगा क्यू आर और बटे एच हो जाएगा पी आर। कॉस पी पूछ रहा है तो कॉस पी थीटा के सामने ये हो गया पी, ये हो जाएगा बी, यानी पी क्यू हो गया बी बटे पी आर हो गया एच, बैठा देंगे 10p, पूरे एकदम सिस्टमेटिक भाषा बता रहे हैं 10p, थीटा के सामने ये पूरा p हो गया, p का मतलब हो गया क्यू आर बटे b का मतलब हो गया पी क्यू। चलिए मान बैठा दीजिए, क्यू आर का मान हमको मिला है 12, पी आर का मान है 13, पी क्यू का मान है 5 दिया हुआ है, पी आर है 13, क्यू आर का मान है 12, पी क्यू का मान है 13, सभी आंसर हो गया। कितना आसान सवाल था, आसान तो नहीं था, थोड़ा सा एक स्टेप हल करने वाला था कि यहाँ जो कंडीशन दिया था इसी कंडीशन से हमको हल करना था। फॉर्मूला तो एच स्क्वायर समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला आता है वही लगेगा, लेकिन यहाँ जो मान बैठाना है क्योंकि यहाँ तो अलग अलग मान दिया, एक स्पेशल मान दिया तो अलग अलग मान दिया, तो इससे हम किसी एक का मान निकालेंगे, या तो पी आर का निकालिए या क्यू आर का निकालिए, दोनों में से किसी एक का निकालिए, उसके बाद जो है ये समकोण त्रिभुज फॉर्मूला में बैठाइए, यहाँ एक का मान निकल जाएगा। अब जब ये निकला समीकरण 1 में बैठाइए, दूसरा मान निकलेगा। अब साइन थीटा पूछ रहा था, साइन पी बटा एच होता है, पी है तो थीटा के सामने पी होता है, पी 12 एच 13, कॉस पी पूछ रहा है तो थीटा के सामने पी होता है, ये बी हो गया 5 बटा 13, 10p थीटा के सामने पी हो गया, पी 12 बी 5, तो 12 बटा 5 होगा पी क्यू 12 बटे 5।
हो गया, तो हो गया सारा सवाल। सो 10 हो गया। अब लास्ट बचा 11 जो कि है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो चलिए उसको जुआ से ही ख़त्म करेंगे। तो 10 देख लीजिए। अब 11 नंबर में चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट टाइप है, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसमें 4-5 कंडीशन दिया है कॉस वाला। इसमें सिर्फ कंसेप्ट लगाना है, समझना है बात को। करा के 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10a का मान जो होता है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये लिखते 4, ये लिखते 3, ये निकल जाएगा 5। A B C समझना है शर्त को। फिर एक ट्रायंगल बनाते हैं A B C, इसमें ये 3 लिखते हैं, ये 4 लिखते हैं, ये 5 लिखते हैं। अब 10a का मान निकालेंगे तो इसमें 10a का मान निकल जाएगा 3/4 और इसमें 10a का मान निकल जाएगा 4/3। क्योंकि यहाँ कारण सहित बताना था इसलिए समझाना पड़ेगा। करा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यहाँ तो देखिए 1 से कम है, भाग लगाएंगे तो 0.75 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 1 से अधिक आएगा, 1.33 आएगा, 1.33 आएगा। तो 1 से देखिए इसमें तो कम हो गया, लेकिन इसमें कम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का मान जो होगा वो 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, और ये फिक्स ना है कि सदैव 1 ही होगा। यहाँ शर्त देख लिए, क्योंकि 1 से कम भी हुआ। 1045 का मान 1 होता है, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। यानी कि 10 का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, सदैव 1 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि 10 का मान कुछ भी हो सकता है जी, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो सदैव 1 नहीं होगा। ये असत्य हो गया। दूसरा करा कोण A के किसी मान के लिए sec A = 12/5। ये हो सकता है कि sec के लिए 12/5 जो है ये हो सकता है। इसी ट्रायंगल में लीजिए, इसी में लीजिए, तो sec थीटा होता है h/p, h/b। h का मान 12 हो गया और b का मान हो गया, थीटा के सामने p ये हुआ तो b ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा और b निकाल लेंगे तो b कुछ निकलेगा। तो कोण A जो होगा ये कोई भी मान हो तो इसके लिए h/b जो है ये हो सकता है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 25 घटेगा, तो 144 में 25 घटेगा तो 25 9 34 10 144, तो √100 119 निकल जाएगा। तो ये संभव है कि sec थीटा का मान कोण A के लिए, कोण A का मान कुछ भी हो तो sec थीटा का मान 12/5 हो सकता है। एक कंडीशन है ये होने का। तो ये हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि कोण A के लिए जो है ये कुछ भी रहेगा तो उसके लिए sec थीटा का मान 12/5 हो सकता है। तीसरा करा कि cos A, कोण A और cosecant के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म। ये cosecant जो है ना, cosecant COSECANT, ये शॉर्ट, ये एंट जो है वो गायब किया रहता है। ये cosec का पूरा हो गया, जो cosec हम पढ़ते हैं cosec थीटा, ये cosec का पूरा नाम ये हो गया cosecant। साइन को हो जाएगा साइनेंट, ये cosec को हो गया पूरा नाम cosecant। जो कि यहाँ करा कि cos का होता है तो cos का नहीं होता है, cos का ये नहीं होता है, cos का ये नहीं होगा, ये होता है cosec का, तो इसीलिए ये हो जाएगा करा शॉर्ट फॉर्म। तो ये हो गया cosec का, cosecant होता है cosec का शॉर्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ करा कि cos का शॉर्ट फॉर्म ये होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये नहीं cosec थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य ये भी हो जाएगा, क्योंकि cosecant का शॉर्ट फॉर्म होता है cosec थीटा, ना कि cos थीटा। अब चौथा करा कि cot A, cot और A का गुणनफल है, कभी नहीं होगा गुणनफल। कि कोई भी थीटा होता है, यहाँ दिया cot थीटा, cot A, तो इसका मतलब कि ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हुआ, ये एंगल हुआ, ये कभी दोनों गुणों में होता है, समझ रहे हैं। cot और गुना A ये कभी नहीं होता है, ये गुणों के फॉर्म में नहीं रहता है, ये एक फैमिली हुआ, सदस्य हुआ, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ और ये एंगल दोनों। जैसे देखिए अगर cot का मान करेंगे 4/3 और A 30 डिग्री है तो ऐसे थोड़ी होगा, काटेंगे अब 40 डिग्री, इसका मान पूरे 40 डिग्री हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ये असत्य हो जाएगा कि ये दोनों गुणनफल नहीं होता, ये एक रूप हो गया, एक रूप है, तो ये भी असत्य हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। cot और A दोनों मल्टीप्लाई कभी नहीं होता, क्योंकि A हो गया कौन, ये हो गया त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, दोनों अलग अलग है, ये दोनों मिलकर एक सदस्य बनाता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होता है।
और लास्ट सवाल है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3। अब देखिए साइन थीटा जो होता है, फिर वही बात हुआ कि साइन थीटा जो होता है P/H होता है, P/H। अब सीधा समझिए न कि H ये हो गया, H ये, H 3 और P का मान 4, कभी संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं होगा। पहला कंडीशन तो ये जान लिए, क्योंकि H जो है वो P से कभी छोटा होगा ही नहीं। H हमेशा किसी भी ट्रायंगल, यहाँ भी देख लीजिए 5 है, 119 है, ये 12 है, देख रहे हैं H हमेशा किसी भी ट्रायंगल की बात किया जाएगा तो H हमेशा जो है वो दोनों से बड़ा ही होगा, इसके मान से भी बड़ा होगा और इसके मान से भी बड़ा होगा हमेशा। तो पहला कंडीशन तो ये फॉलो नहीं किया क्योंकि H छोटा है P से। दूसरा बात है कि साइन थीटा का मान कभी 1 से बड़ा नहीं होता है, कि साइन थीटा नेवर ग्रेटर देन 1। साइन थीटा का मान जो है कभी जो है 1 से बड़ा नहीं होता है, समझ गए। 1 के बराबर होगा, 1 से कम होगा लेकिन बड़ा नहीं होगा, तो ये भी हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कंडीशन समझ गए सारा, बस इसमें वेरीफाई करना था, समझना था सारा। हम देखे कंसेप्ट था, कंसेप्ट समझना है और ये सारा कंसेप्ट से रिलेटेड दिया था। तो साइन थीटा का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, और यहाँ एक प्रूफ भी दिखा दिए, क्योंकि देखिए H 3 हो गया, P 4 हो गया, और कभी भी H P से छोटा नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे ये 11 का 5 वेरीफाई हो गया, 5 समझा दिए पूरे कंसेप्ट के साथ, और आई होप आप लोग समझे होंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 पूरा हो गया सॉल्व। 2 क्लास लगा, हालांकि 1 क्लास में ही कर देते, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए उस वीडियो को आधे में छोड़ना पड़ा। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 जो है पूरा समाप्त हो चुका है। अब चलेंगे 8.2 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और जो सवाल सॉल्व करते रहिए।